नमस्कार, मैं हूं रुपेश मंसूरे। स्वागत करता हूं जीएमपीसीजी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बैतूल जिले के वन विभाग की एक ऐसी कारगुजारी बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बैतूल जिले के संरक्षित वन में 4 किलोमीटर तक के ग्रामीणों ने मिलकर सड़क का निर्माण कर दिया और ये निर्माण कार्य लगभग 2 महीने तक के चला और संरक्षित वन में जो है बड़े स्तर पर पेड़ पौधों को काट कर हटा करके यहाँ पर ग्रामीणों ने 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर दिया है। अब जो है वन विभाग ने सड़क को बर्बाद करने में शुरू कर दिया और सड़क को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे यहाँ के 2 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैतूल जिले की आमला रेंज की खटगढ़ बीट में। खटगढ़ बीट का जो है 890 कंपार्टमेंट नंबर है, जो कि ठानी और बैलून गांव के बीच में पड़ता है और ये संरक्षित वन है। यहाँ पर इन 2 गांव के बीच में लगभग 5 किलोमीटर का सड़क जो है वो जंगली एरिया है। उसमें जो है लंबे समय से ग्रामीण यहाँ पर सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी जब किसी ने सुनवाई नहीं करी, वो लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और जिला मुख्यालय पर अपनी मांग को लेकर आ रहे थे। चूंकि खटगढ़ और खटगढ़ गांव के पास में, खटगढ़ बीट के पास में ठानी और बेलून गांव के ग्रामीणों को आने जाने के लिए लगभग 20 किलोमीटर का फेर करके जो है ब्लॉक मुख्यालय आमला पहुंचना पड़ता था, जिससे वे परेशान थे। और ये भी एरिया जो है पूरा पहाड़ी इलाका है और लंबा जो है घुमावदार इलाका है, वहां से घूम करके इनको आना पड़ता था। खासकर स्कूल कॉलेज के बच्चों को जो है बड़ी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ती थी, जिससे ग्रामीण परेशान थे। ग्रामीणों को जो बाजार आना होता था तो वो लगभग 15-20 किलोमीटर दूरी तय करके आना पड़ता था। इसी वजह से यहाँ के दोनों गांव के ग्रामीण जो है वो सड़क की मांग कर रहे थे। और ये केवल 2 गांव के ग्रामीणों की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये सड़क निर्माण हो जाता तो लगभग 20 से 25 गांव का संपर्क जो है बहुत आसान हो जाता, सुविधाजनक हो जाता। इसलिए इस क्षेत्र में इस सड़क की मांग लंबे समय से की जा रही थी और जब उनकी मांग नहीं पूरी हुई तो आखिरकार ग्रामीणों ने खुद ही जो है एक निर्णय लिया और जो जंगल का एरिया था, जो पुराना रास्ता था जो जिस पर लोग पैदल चला करते थे, उसको व्यवस्थित बनाने के लिए दोनों गांव के 1 सैकड़ा के आसपास ग्रामीणों ने मिल करके लगभग 2 महीने तक इस संरक्षित वन में जो है खुदाई की। पहले तो वहां पर पेड़ हटाए गए और फिर उसके बाद में खुदाई करके लगभग 4 किलोमीटर का सड़क का निर्माण कड़ी मशक्कत करके जो है वो किया गया, क्योंकि ये पूरा इलाका दुर्गम है, पहाड़ी से घिरा हुआ है, पहाड़ी वाला इलाका है। तो यहाँ पर ग्रामीणों को काफी मेहनत करनी पड़ी, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद में इस सड़क का निर्माण जो है ग्रामीण कर पाए थे। चौंकाने वाली बात है कि 2 महीने तक के जो है लगभग 1 सैकड़ा ग्रामीण इस सड़क को बनाते रहे, लेकिन यहाँ के न तो स्थानीय वन अमले को इसकी भनक लगी और न ही रेंजर को इसकी भनक लगी, न ही डीएफओ को इसकी भनक लगी। क्योंकि इतने बड़े लगभग 4 किलोमीटर का सड़क बनाया गया और वन अमला बेखबर रहा, तो इससे साफ जाहिर है कि जंगल की सुरक्षा को लेकर के वन अमला कितना संवेदनशील है, ये उसका उदाहरण है। अब जब ये मामला उजागर हुआ है और जब ये पब्लिकली हुआ है तो इस पर जो है वन विभाग खाना पूर्ति करने में जुटा हुआ है। और यहाँ पर जो है जो ग्रामीणों ने सड़क बनाया था, जो तैयार किया था उनने, उसको तहस नहस करने में वन विभाग जुटा हुआ है। और पूरी कार्रवाई के नाम पर जो है केवल खाना पूर्ति देखने को मिल रही है, कोई ठोस कार्रवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि इस पूरी जो 4 किलोमीटर का सड़क बना है, इसमें दोषी केवल यहाँ के स्थानीय वन अमला नहीं है, इसमें दोषी या वहाँ के रेंज के रेंजर है, डीएफओ है। इनकी सबकी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े स्तर पर जंगल की सफाई हो गई, सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ गई और जंगल का जो संरक्षित वन है उसमें जो है सड़क निर्माण कर दिया गया, इतनी लंबी चौड़ी खुदाई कर दी गई। भारी नुकसान जो है वो जंगल को हुआ है और ग्रामीणों ने ये सब बिना परमिशन के किया। अगर ग्रामीणों का कहना है कि अगर वे गलत थे और वे गलत तरीके से सड़क बना रहे थे और नियम में नहीं आ रहा था, तो उनमें समय रहते वन अमला रोक सकता था, रोकना था। लेकिन वन अमले ने जो है, स्थानीय वन अमले ने उन्हें मौन स्वीकृति दे रखी थी, जिसके कारण वो जो है 4 किलोमीटर का सड़क आसानी से बना पाए हैं। लेकिन अब जब मामला उजागर हुआ है तो जरूर जो है वन विभाग कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन
इसमें भी जो है केवल खाना पूर्ति की जा रही है और जो है सब अपने जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि इस मामले में वन विभाग अपने अधिकारी और कर्मचारी पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर जो है संरक्षित वन को नुकसान पहुंचा है।